स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। जिस वीडियो में क्या हो रहा है, आखिरकार कौन है ये फ्रांस की संसद से वीडियो है। इस वीडियो के बारे में भी जानेंगे। पर इस वक्त फ्रांस में एक बड़ा संकट आया है। मैक्रोन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आया है। सरकार हिल चुकी है और यहाँ के पीएम को हटाया जा चुका है। सबसे बड़ी बात, क्या अब यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो रहा है और इसका असर क्या भारत के ऊपर भी पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस वीडियो को आप देखें। दरअसल ये वीडियो तब का है जब नया चुनाव हुआ साल 2024 में और आखिरकार त्रिशंकु बन गई संसद फ्रांस। और उस समय फ्रांस के संसद में एक नियम होता है कि जो भी सबसे कम उम्र का सांसद होता है उसका स्वागत संसद के हर सदस्य करते हैं। तो ये फार राइट ग्रुप का सबसे कम उम्र का सांसद था, लेकिन इसे बाकी लोगों ने इग्नोर किया, इससे हाथ मिलाने से इनकार किया। ये शुरुआत थी संसद की। अब जरा सोचिए, त्रिशंकु संसद जहां फार राइट और लेफ्ट में समस्या हो और मैक्रोन बीच में हो, ऐसी संसद बन चुकी। पर किसी तरीके से आखिरकार यहाँ पर पीएम को लाया गया और यहाँ चलाने की कोशिश की गई मैक्रोन के द्वारा। साल 2024 में भी कहा गया कि चूंकि मैक्रोन ने संसद भंग करके अचानक से चुनाव करा दिया था, तो अब ऐसा किया जाए कि मैक्रोन गद्दी छोड़े। तब राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा था कि नहीं, मेरा कार्यकाल 5 साल का है, मैं अपना कार्यकाल पूरा ही करूंगा, उसके बाद चुनाव होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक नया संकट मंडराने लगा है और ये नया संकट इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि इनके जो पीएम थे, इस साल के दूसरे पीएम, उन्होंने भी अब ऐसी गलती कर दी है जिसके बाद उन्हें सत्ता खोना पड़ा है। अब दरअसल मामला क्या हुआ है, यहाँ पर इनके पीएम हटाए जा चुके हैं। अविश्वास मत का इस्तेमाल करके इन्हें हार का सामना करना पड़ा है नो कॉन्फिडेंस वोट में और इनकी सरकार गिर गई है। ये फ्रांस में 2 साल में कम से कम 5वां प्रधानमंत्री का परिवर्तन है। हालांकि हर बार मैक्रोन मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इस बार उनके लिए समस्या है। अब कारण क्या है, क्यों इनको हटना पड़ा? फ्रांसवा बेरो दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने एक बजट कटौती की योजना लाई और इस बजट कटौती में करीब 44 बिलियन यूरो यानी कि 51.5 बिलियन डॉलर की कटौती की गई थी। कटौती में क्या किया गया था, बहुत सारे लोगों का पेंशन फ्रीज, जो स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में दी जाती है उसमें कटौती, और दो छुट्टियां दी जाती है उसमें भी कटौती शामिल था। लेकिन यहाँ पर चूंकि त्रिशंकु संसद है, तो यहाँ फार राइट ग्रुप और लेफ्ट विंग दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया और इस वजह से यहाँ पर बैरो ने खुद ही अविश्वास मत का आह्वान कर लिया कि ठीक है, जब मेरी बात मानोगे ही नहीं तो अविश्वास मत का ले आओ, मुझे हटाना है तो मुझे ही हटा दो। और 364-194 से हार गए, जिससे सरकार उनकी गिर गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बड़ी बात क्या है ना, बड़ी बात ये है कि बैरो ने खुद से क्यों कुल्हाड़ी मारी अपने पैरों पर। तो अभी फ्रांस की गद्दी जो बन गई है ना, वो कांटों का ताज बन गया है। जो भी पीएम बनेगा उसके लिए मुश्किल है। कैसी मुश्किल है? फ्रांस का सार्वजनिक कर, सार्वजनिक ऋण, ये ऋण है उसकी जीडीपी का 114% और यूरोपीय संघ के 3% घाटा से काफी अधिक है। इनके ऊपर भी अच्छा खासा कर्जा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि सामाजिक अशांति भी यहाँ पर चल रही है। संसद 3 भागों में बटी है, न्यू पॉपुलर फ्रंट, मैक्रोन का सेंट्रिस्ट गठबंधन और फार राइट की नेशनल रैली। कोई भी पूर्ण बहुमत में नहीं है, जिसके कारण कोई नई नीति बना पाना बहुत मुश्किल है। नेशनल रैली की नेता मरीला पेन, इनका कहना है कि भाई मैक्रोन अब इस्तीफा दो। हालांकि अभी तक ये पीएम की बात हो रही है, लेकिन अब है बात कि प्रेसिडेंट मैक्रोन को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? उनको कहा जा रहा है कि इतने समय से बार बार प्रधानमंत्री बदल रहा है, 2 साल में 5 प्रधानमंत्री हो गए और कुछ भी फाइनल होकर नहीं आ रहा है, तो इस संसद को भंग करो
और फिर से चुनाव करो। जबकि मैक्रोन का कहना है कि नहीं, हम फिर से चुनाव नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी त्रिशंकु संसद था और फिर चुनाव कराया गया तो भी त्रिशंकु संसद आया है, तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर चुनाव नहीं कराएंगे, बल्कि एक नए पीएम को ढूंढेंगे जो सारे लोगों को एक साथ मिलकर चला सके। लेकिन ये मामला जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं होने वाला है और मैक्रोन की मुसीबत ना असल में बढ़ने वाली है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, एक बंद का आह्वान किया जा रहा है। अभी ना पूरी दुनिया में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है जो हमने नेपाल में भी देखी। नेपाल में यहाँ तक कि कथित तौर पर संसद को भी निशाना बनाया गया। अब यहाँ पर फ्रांस में भी कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही है। दरअसल फ्रांस में मांग की गई है एक बड़े प्रदर्शन की और जिसमें उतर सकते हैं लोग। इसमें कहा जा रहा है कि बायकॉट किया जाए, सारी चीजों का बायकॉट किया जाए और सब चीजों को ब्लॉक किया जाए। मैक्रोन के लिए ये एक बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। अब ये अगर प्रोटेस्ट आगे बढ़ जाता है तो समस्या फ्रांस के लिए भी वैसी ही होगी। लेकिन फ्रांस के साथ साथ भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? फ्रांस में जो कुछ भी ये हो रहा है ना, सबसे पहली बात, इससे अगर कोई बहुत ज्यादा खुश होगा तो वो होंगे राष्ट्रपति पुतिन। इसलिए खुश होंगे क्योंकि फ्रांस एक मेजर फैक्टर बन रहा था जो कि ये चाह रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के आसपास सेना तैनात हो और इसके लिए काफी एक्टिव रोल मैक्रोन निभा भी रहे थे। जेलेंस्की के साथ मिलना, जेलेंस्की के साथ बातें करना, यूरोप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि चूंकि खुद ये अस्थिर है तो ऐसे में रूस यूक्रेन मामले में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात अगर भारत की करें तो क्या ये सीन जो फ्रांस में हो रहा है ये भारत को प्रभावित करेगा? भारत को ये बहुत हद तक प्रभावित करेगा। पहली बात, ये मैक्रोन और पीएम मोदी के बीच में एक बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, दोस्ताना रिश्ता जैसा रहा है। अभी हाल में ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी से बातचीत करी थी, ब्रिक्स को लेकर भी एक मैसेज दिया था। अब दूसरी बड़ी चीज है, जो भी डील होगा, चाहे वो राफेल की डील हो या फिर फ्रांस के भारत के अंदर निवेश की डील हो या यूरोपीय यूनियन का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डील हो, इसमें संसद एक बड़ी भूमिका निभाती है। और फ्रांस की संसद अगर अस्थिर रहती है तो चाहे राफेल की डील के लिए बजट पारित करना हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे बढ़ने की बात हो, हामी देने की बात हो या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, ये भी प्रभावित होगा। मैक्रोन के साथ भारत के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। हालांकि मैक्रोन अभी गद्दी से नहीं हट रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि मैक्रोन सीन को संभाल लेंगे, लेकिन फार राइट ग्रुप लगातार मांग कर रहा है कि उन्हें चुनाव चाहिए, मिड टर्म चुनाव हो और एक बार फिर से यहाँ पर नए पीएम का चुनाव हो। हालांकि पिछली बार नेशनल रैली काफी नाम कमा चुकी थी और उम्मीद था उनके ही जीतने का, पर पिछली बार के संसद में भी बहुत तिकड़म लगा था, जिसके बाद एक त्रिशंकु संसद बन गया। अब इस बार क्या ये प्रोटेस्ट रोक पाते हैं मैक्रोन या फिर मामला गहराता है, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।